हालेलुया। प्रभु का नाम ऊंचा होने पाए। हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे और परमेश्वर के वचन में से एक आयत मैं आपके लिए पढ़वाना चाहूँगा, जो हमें भजन संहिता 68 के 6 में मिलती है। परमेश्वर अनाथों का घर बसाता है, परमेश्वर अनाथों का घर बसाता है और बंदियों को छुड़ाकर और बंधुओं को छुड़ाकर संपन्न करता है, संपन्न करता है। परंतु हठीलों को हाँ सूखी भूमि पर रहना पड़ता है। हाँ जी। अब सुनिए, एक शब्द है यहाँ पर, आपकी बाइबल में ट्रांसलेशन में अंतर है, लेकिन मेरी बाइबल में लिखा है भाग्यवान। और हमने एक बात देखी थी कि जो दर्शन की समझ रखता है वो भाग्यवान होता है। सक्सेस, भाग्यवान का मतलब है सफलता, सक्सेस। लाइफ में हम निराशाओं में पड़े हुए हैं, इसलिए थोड़ी प्रभु ने हमको बनाया है, हमको सफल जीवन देने के लिए बनाया। परंतु हमारे करतूत की वजह से, हमारी अमाल की वजह से, हमारे अधर्म के कामों की वजह से हम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे जहां तक हमें पहुंचना चाहिए। बाइबल में स्पष्ट रूप से लिखा है, तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण तुम्हारी भलाई नहीं होती, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होता। तो हम अपने जीवन से इन चीजों को दूर करें। उसके बाद मैंने आपको एक बहुत जगह से बताया था कि जकरिया नबी, जकरिया के विषय में कि जो समझ रखता था काई की। आज भी सुबह एक और दो बातें बताऊंगा कि हम अपने जीवन में भाग्यवान क्यों नहीं हो रहे। दूसरा इतिहास 24 अध्याय, दूसरा इतिहास 24वां अध्याय और उसका 20 पद से पढ़े। तब परमेश्वर का आत्मा याजक के पुत्र जकरिया में समा गया। यहोयादा के याजक के पुत्र जकरिया में समा गया और वह ऊंचे स्थान पर खड़ा होकर हाँ लोगों से कहने लगा, परमेश्वर यूं कहता है कि तुम यहोवा की आज्ञाओं को क्यों टालते हो। बस एक सवाल, जब आत्मा आता है, परमेश्वर का जब आत्मा आया, किसमें? याजक के बेटे में। याजक का एक बेटा है, उस बेटे के अंदर अचानक से यहोवा का आत्मा समा गया। हो सकता है वो भी याजक ही हो, जैसे हमारे पास्टर अनोश है। तो उसमें समा गया और जैसे ही उसमें यहोवा का आत्मा समाया तो उसने कांग्रीगेशन को, जनता को एक सवाल किया। खुदावन ये पूछता है, क्या पूछता है, क्या सवाल है? कि तुम यहोवा की आज्ञाओं को क्यों टालते हो। परमेश्वर पूछ रहा है, मेरी आज्ञाओं को क्यों टालते हो? क्या परेशानी है तुमको? मेरी आज्ञा पालन क्यों नहीं करते? मेरा हुक्म क्यों नहीं मानते? मेरी बातें क्यों नहीं सुनते? मेरे आज्ञाएं जो मैं तुमको देता हूं उनको पालन क्यों नहीं करते हो? एक सवाल परमेश्वर का है और उसके बाद वो उसका रिजल्ट बताता है, आज्ञा ना मानने का रिजल्ट। ऐसा करके तुम्हारा भला नहीं हो सकता। तुम कभी भाग्यवान नहीं हो सकते, तुम कभी सफल नहीं हो सकते। जो माँ बाप की आज्ञा का पालन नहीं करेगा, गुरुजनों का आदर और उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं करेगा, जो अधीनता में नहीं रहेगा, वो जीवन में कभी सक्सेस नहीं होगा। कितना माथा फोड़ ले, वो दीवार में सर मार ले वाले से कि मैं सक्सेस क्यों नहीं हो रहा हूं। सफलता की चाबी है, पहली चाबी दर्शन। कीप योर विजन विथ यू। जिसके पास दर्शन नहीं होता वो बर्बाद हो जाते हैं, और जो आज्ञाओं का नहीं पालन करते, जो नियम विधि विधानों का पालन नहीं करते, आप जानते हैं कि उनके लाइफ में हमेशा टंटे रहेंगे, अशांत मन रहेगा। आज्ञा पालन करके आप सफल हो सकते हो, और अनाज्ञाकारिता में जब जीवन जी के कभी आप सफल नहीं हो सकते। ऐसा यहोवा का आत्मा ने कहा है, और यहोवा के आत्मा ने उस बेटे के लाइफ में आकर के उसका इस्तेमाल करके जनता को बोला। और आज भी यही है, परमेश्वर आज्ञा पालन करने वालों को पसंद करता है।
परमेश्वर का वचन कहता है सुन, मानना तो बैलों की बलि चढ़ाने से उत्तम है। कितना भी आप बलिदान चढ़ा दो, कितने भी नोट खुदा की भूमि उस पर रखो, लेकिन आज्ञा पालन ना करो तो खुदा बोलेगा रहने दे यार, तेरे पास रख, तू मुझे पहले तू आज्ञा पालन चाहिए। और मैं तो हमेशा एक बात बोलता हूं, वो शादी नहीं है जिसमें माँ बाप की सहमति ना हो, गुरुजनों का सहमति नहीं हो। कर लेते हैं लोग शादियां बिना माँ बाप की सहमति के भी, पर जीवन भर फिर टेंटों में ही पड़े रहते हैं। लव मैरिज सक्सेस कहाँ होती है देख लो आप, बहुत कम, और वो भी लिपापोती होती है ऊपर से, अंदर तो ज्यादातर अरेंज मैरिज जो है वो सफल है। जो मैरिज माता पिता के द्वारा अरेंज की जाती है उसमें सफलता है, क्योंकि उनमें उनका आशीर्वाद, उनका प्यार मिला हुआ होता है। प्रभु का वचन, परमेश्वर यूं कहता है कि तुम यहोवा की आज्ञाओं को क्यों टालते हो, ऐसा करके तुम कभी भाग्यवान नहीं हो सकते। देखो, भाग्यवान का मतलब एक ही चीज नहीं है, भाग्य की बात नहीं है, सफलता। दूसरा जो उसका मीनिंग है वो सफलता, सक्सेस। एक सफल व्यक्ति बनने के लिए ये जरूरी है। यहोशू से परमेश्वर 1:8 में क्या कहता है? 1:8 में ये व्यवस्था की ये पुस्तक, खुदावंत का ये कलाम, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। इसमें चित्त लगा के रख। जितना चित्त तूने टीवी में लगाया, जितना तूने मोबाइल में लगाया, इंटरनेट नेट में लगाया, उतना अगर तूने खुदा में लगाया होता तेरा बेड़ा पार हो गया होता। बहुत मन लगाते हैं हम टीवी में, बहुत मन लगाते हैं हम नेट, इंटरनेट, और ये काले क्या है ये छोटा सा जंतु, ये टीवी मोबाइल, कितना मन लगाए 5 मिनट के लिए अलग नहीं हो सकते उससे। व्यवस्था की बातों को अपने मन में बसा ले। इसी में दाऊद क्या कहता है, इसी बात को दाऊद अलग तरीके से कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। एजरा उस बात को अलग तरीके से कहता है कि मैंने अपना मन व्यवस्था में लगा दिया। यहां लिखा हुआ है, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरे, दिन और रात टीवी में लगा रहे, मोबाइल में लगा रहे, तो तू सफल हो जाएगा। दिन और रात, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। इसी में भाई, मैं तो सीधी बात बोलता हूं, मैंने इसमें ध्यान लगाया, मैंने इसमें मन लगाया, और इसको मैंने उठाया, इसने मुझे उठा दिया। मैं हमेशा बोलता हूं इस बात को, मुझे उठाने वाला कोई और नहीं, ये खुदा का कलाम है। तो लिखा हुआ है आगे, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। हाँ। इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है, हाँ, पढ़ के सुनी अनसुनी नहीं करना, जो लिखा है उसके अनुसार करने की उसके अनुसार करना है कि तू चौकसी करे, तो क्योंकि ऐसा ही करने से तू भाग्यवान हो तेरे जाएगा। सब काम सफल होंगे, तू सफल हो जाएगा, तू भाग्यवान हो जाएगा, और तू प्रभावशाली होगा। और दूसरा क्या बोला, तेरा प्रभाव बढ़ता चला जाएगा, तेरा उजियाला पौ फटने की नाई चमकेगा, प्रकाशमान हो जाएगा तू। लोग तेरा दामन पकड़ के बोलेंगे हम भी तेरे साथ चलेंगे। इसी प्रकार से करने से तेरे सब काम सफल होंगे। क्या मतलब है, तू भाग्यवान होता चला जाएगा और तू प्रभावशाली हो जाएगा। और उसके बाद 9वें पद में वो बोलता है, इसी का 9वां पद, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? परमेश्वर कहता आज्ञा दी है मैंने तुझे। क्या है ये, क्या है ये? आज्ञा दी है। हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा, अब कच्चा मन मत कर, और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा। अरे क्या वादा है,
क्या वादा है? जहां जहां तू जाएगा, जहां जहां तू जाएगी, जहां जहां तू जाएगा, वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग जाएगा। हालेलुया। एग्जामिनेशन में तेरे संग होगा, तेरी नौकरी में, तेरे व्यापार में, तेरे परिवार में, तेरे पारिवारिक जीवन में, तेरे आध्यात्मिक जीवन में, तेरे व्यापारिक जीवन में, तेरी नौकरी में, तेरे साथ मैं रहूंगा। और जब यहोवा साथ रहेगा, कौन आपको हरा सकता है? वचन में लिखा है, यदि वो हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? पर उसको तो हमने ताक में रखा हुआ है ना। इसी बात को यीशु मसीह ने क्या कहा, सुनिए ध्यान से। स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मेरे पास है, इसलिए तुम जाकर, आज्ञा नहीं है ये, इसलिए तुम जाकर सारी जातियों में जाकर के सुसमाचार प्रचार करो। क्या है ये? इसको हमने बाइबल में महान आज्ञा के रूप में माना है। इससे बड़ी कोई आज्ञा नहीं है प्रभु की। पृथ्वी और स्वर्ग का अधिकार मेरे पास है, इसलिए तुम जाकर सुसमाचार प्रचार करो, सब जातियों के लोगों को सुसमाचार सुनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें वो आज्ञा मानना सिखाओ जो मैंने तुम्हें, आज्ञा शब्द यहां भी है, ठीक है। उसके बाद एक प्रॉमिस है, उसके बाद एक प्रॉमिस है। पड़ोसी को बोलो, उसके बाद एक प्रॉमिस है। और वो प्रॉमिस क्या है? और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। हर एक के साथ नहीं है, जो इस आज्ञा का पालन करेगा उसके साथ सदा रहूंगा। अब लोग इसको जबरदस्ती क्लेम करते फिरते हैं। आप बैंक में कुछ पैसा डालो नहीं, जबरदस्ती क्लेम करते फिरो, बैंक देगा कुछ? हमेशा एक ही चीज लिखी हुई आएगी बाहर, इनसफिशिएंट बैलेंस, बैलेंस नहीं है, जीरो बैलेंस। तो प्रभु का वचन वहां पर उसमें समा गया और ये बोला कि तुम ऐसा करके कभी भाग्यवान नहीं हो सकते। आज आप अपने आप को जांचें। हम भाग्यवान होना चाहते हैं, हम सफल होना चाहते हैं, सक्सेस लाइफ जीना चाहते हैं, शांति के साथ जीना चाहते हैं, और आज्ञा पालन में हमारी कोई रुचि नहीं है, तो ये इम्पॉसिबल है, ये नामुमकिन है कि आप मेरे साथ हैं। दानियल की किताब 6 अध्याय 25 से पढ़ दीजिए। तब दारा राजा ने सारी पृथ्वी के रहने वाले, देश देश और जाति जाति के सब लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों के पास ये लिखा, तुम्हारा बहुत कुशल हो, तुम्हारा बहुत कुशल हो। मैं ये आज्ञा देता हूँ कि जहाँ जहाँ मेरे राज्य का अधिकार है, वहाँ के लोग दानियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहें। ये आज्ञा कब निकली है मालूम है? ये आज्ञा कब निकली है? ये आज्ञा निकली है ना दानियल के समय में, जब शेर की मान में डाल दिया जाने के बाद, शेर की मान में भी प्रभु ने उसकी रक्षा की। यहां लिखा हुआ है, देख लीजिए 19 पद में लिखा हुआ है, यह आज्ञा, एक ऐसी आज्ञा निकली थी, राजा ने एक आज्ञा निकाली, 1 महीने तक कोई भी किसी ईश्वर की उपासना नहीं करेगा, सब मेरी उपासना करेंगे। दानियल ने कहा, भैया जो तेरी उपासना करे वो करे, मैं तो मेरे यहोवा की उपासना करूंगा। बोले अगर यहोवा की उपासना करेंगे तो आज्ञा ये है कि जो है वो भूखे शेर की मान में डाल देंगे, शेरों को खिला देंगे, शेर खा जाएंगे तुझे। उन्होंने बोला वो भी मंजूर है, पर तेरी इबादत मैं तो नहीं करूंगा, मैं तो नहीं झुकूंगा, मैं तो समझौता नहीं करूंगा, मैं तो कॉम्प्रोमाइज, मुझे मरना मंजूर है पर समझौता मंजूर नहीं। और उसकी भी चुगली हो गई, बेचारे को शेर की मान में डाल दिया। जब शेर की मान में डाल दिया, मैंने पिछले दिनों में बताया था आपको कि दानियल शेरों के बीच में क्या कर रहा है? सो रहा है, और राजा रात भर जाग रहा है। पतरस जेल खाने में है, सो रहा है, और कलीसिया जागकर प्रार्थना कर रही है, रिजल्ट बल्ले बल्ले आ गया। शेर की मान में जब इसे डाल दिया तो शेरों ने इसे छुआ तक नहीं, खरोंच भी नहीं लगाई।
क्योंकि शायद स्वर्गदूतों ने आकर बोला होगा इसको छूना नहीं, ये मेरा है, ये परमेश्वर का है। और शेरों ने उसको कोई हानि नहीं पहुंचाई। परमेश्वर ये वचन बोलता है, जब किसी का चाल चलन परमेश्वर को पसंद आता है तो वो उसके शत्रुओं से भी उसका मेल करा देता है। अब शेर और आदमी की तो क्या है, एक दूसरे को देख ले तो, शेर अगर आदमी देख ले तो पछाड़ देगा, खा जाएगा उसको। लेकिन वहां शेर और आदमी दोनों, क्यों शेर ने डैनियल को नुकसान नहीं पहुंचाया? दानियल 1:8, दानियल 1:8 में दानियल का एक निर्णय, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया, परंतु दानियल ने एक निर्णय लिया है कि वह मन में ठान लिया है कि वह राजा का भोजन मैं खाकर राजा का बोझ खा के समझौता करके जीवन नहीं जीव, मैं अपने आप को अपवित्र नहीं करूंगा। मैं परमेश्वर का पवित्र जन हूं, चाहे मैं बाबुल में रहूं और चाहे मैं अफ्रीका में रहूं और चाहे अहमदाबाद में रहूं, कहीं भी रहूं, मैं प्रभु का हूं तो पवित्र रहूंगा। हम कहीं भी रहें, पर यह ध्यान रखें कि मैं प्रभु का हूं, मैं अपवित्र नहीं हो सकता। बिकॉज ऑफ दिस, इस 1:8 की वजह से 6:28 एक अद्भुत बात लिखी हुई है वहां पर। इस प्रकार हाँ, दानियल दारा और कुसरू हाँ, फारसी हाँ, दोनों के राज्य के दिनों में सुख चैन से रहा। कैसे रहा? सरकार आएगी जाएगी, राजा आएंगे जाएंगे, बदलती रहेगी सरकारें, पर परमेश्वर के लोग सुख चैन से रहेंगे। लिखा है कोई सा भी राजा आया उसको कोई मतलब नहीं है, उसको तो अपने वो 3 टाइम की प्रार्थना उससे मतलब है, वो तो खुदा में लीन है। और आपको पता है, आप बाइबल पढ़ो, दानियल के काम में खोट ढूंढा गया। क्या ढूंढा गया? कहीं पकड़ लें इसको और इसको जेल खाने में डाल दें, कहीं इसकी गलती पकड़ लें, कहीं भ्रष्टाचार का कुछ ऐसा ना कुछ किया हो कांड तो पकड़ लें इसको, लेकिन बाइबल बताती है उसके काम में कोई दोष नहीं। आपके हाथ के कामों को भी परमेश्वर परफेक्शन देगा। जिस काम में हाथ डालोगे सफलता। मेरा तो ऐसे ही है, जहां भी खड्डा खोदा पानी निकलेगा, जहां भी खड़े हो जाए प्रभु कुछ न कुछ करेगा, क्योंकि हम प्रभु की आज्ञा के अनुसार चलते हैं। दारा राजा आओ, दारी आओ, कोई आओ, दानियल तो सुख चैन से क्या कर रहा है? अपना जीवन जी रहा है। आपको भी चाहिए ऐसा जीवन? सुख चैन से जीवन जीते हैं कौन? प्रभु के लोग। आगे क्या लिखा है? हाँ, क्योंकि हाँ, जीवता और युगानुयुग तक रहने वाला हाँ, परमेश्वर वही है। क्या बोला? आज से कोई भी जितने मेरे राज्य में हैं सब दानियल के परमेश्वर की आराधना करें। अब आपको समझ में आया कभी कभी परमेश्वर हमें विषम परिस्थिति में क्यों ले जाता है? उस जगह पर कुछ करने के लिए। आपको मैं बताता हूं, ये कुछ जवान यरूशलेम में रहते थे। कौन? ये दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो और ऐसे कई जवान जो थे वो कहां रहते थे? यरूशलेम में रहते थे। एक दिन बाबुल का राजा आया और धन धनाता हुआ उस पर हमला किया और कुछ जवानों को, कुछ लोगों को बंदी बनाकर कहां ले गया? बाबुल ले गया। अब जब बाबुल ले गया तो चारों तरफ घर में भी हाहाकार है, उनके भी हाहाकार है, और इनमें से किसी ने भी, दानियल ने और शद्रक, मेशक, अबेदनगो, 4 लोगों के बारे में तो मुझे पता है, इनके साथ और भी थे लेकिन उनके नाम नहीं है।
इनमें से किसी ने भी परमेश्वर से यह सवाल नहीं किया, ये कुड़कुड़ाए नहीं, ये बुड़बुड़ाए नहीं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, चाहे यरूशलेम में रहें और चाहे बाबुल में रहेंगे प्रभु के लिए, जिएंगे प्रभु के लिए। हम तो थोड़ी सी विषम परिस्थिति आ जाती है तो कुड़कुड़ाना शुरू कर देते हैं। यान होएगी प्रभु मार, यान होएगी प्रभु मार, तो यान होएगी। कुड़कुड़ाओ मत, बुड़बुड़ाओ मत। दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, इन चारों जवानों के विषय में कहीं कुड़कुड़ाहट के बारे में नहीं लिखा है। कभी इनको कभी खुदा से कोई शिकायत नहीं है। चाहे यरूशलेम में रखो प्रभु, चाहे बाबुल में बंदी बना के ले आए, गुलामी में जीवन जी रहे हैं, लेकिन कोई कंप्लेन खुदा से नहीं है। पर परमेश्वर की योजना थी। क्यों परमेश्वर ने उस परिस्थिति में उन जवानों को जाने दिया? क्यों परमेश्वर उनको वहां से उठाकर बंदी बनाकर यहां ले आया? ताकि बाबुल को हिलाए। और बाबुल 2 बार हिला कि नहीं, बोलो। एक कब हिला? जब शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने नो कॉम्प्रोमाइज का बोर्ड लगाया। इसलिए कोई डरा है, समझौता नहीं करना। बोले मत आना भैया, कोई नहीं आया, कोई बात नहीं, मत आना, खुदा आएगा। और खुदा आएगा तो काफी है ना वो। हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर हमें भाग्यवान बनाता है। दानियल के जमाने में एक आज्ञा निकाल दी गई, कोई भी किसी परमेश्वर की आराधना नहीं करेगा, सिर्फ दानियल के परमेश्वर की आराधना होगी। पूरा बाबुल हिलाया, पूरा बाबुल। जब खुदा तुम्हें किसी विषम परिस्थिति में ले जाए, कुड़कुड़ाना मत, बुड़बुड़ाना मत, परेशान मत होना। हो सकता है परमेश्वर आपको इस परिस्थिति में वहां ले जाकर टेस्ट करके, परख कर आप ही के द्वारा एक बड़ी बेदारी लाने वाला है। पूरा बाबुल हिल गया। किसने हिला दिया? दानियल ने। नो कॉम्प्रोमाइजिंग मैन, जो समझौता नहीं करते हैं वो इतिहास बनाते हैं। समझौता करने वाले होते हैं ना, वो लहरों के समान, मरी मछली जैसे लहरों के समान, लहरों के फोर्स से बह जाती है वो। लेकिन जो समझौता नहीं करना, लहरों के विपरीत जाना है। और जो लहरों के विपरीत जाते हैं वही जिंदा होते हैं, बाकी तो सब मरे होते हैं। अब आप देख लो, आप मरे हो के जीवते हो। मैं तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, मैं समझौता एक्सप्रेस में कभी बैठता ही नहीं। कोई भी नाराज हो, कोई भी, मैं समझौता नहीं करता। और विपरीत चलता हूं। अब जब नहीं, 14वीं शताब्दी का पादरी है, ये मत करो, वो मत करो, ये मत पहनो, ये मत करो, वो मत करो, ये मत करो। भाई साहब पहनने तो सब, कोई दिक्कत नहीं है। भाई साहब जबरदस्ती तो मैं नहीं करूंगा, पर एक बार बोलूंगा जरूर, ताकि मैं तो बरी हूं, मैं यहोवा से मार क्यों खाऊं। और जो इस प्रकार का जीवन जीते हैं, 28 पद में लिखा है, दानियल दारा राजा और कुश फारसी दोनों के राज्य में सफल रहा, भाग्यवान रहा। अगर आप अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हैं, आज्ञाओं का पालन करें। यहोवा का आत्मा जब उसमें उतरा तो उसने एक ही बात की कि तुम अनाज्ञाकारिता करके, समझौता करके कभी भी सफल नहीं हो सकते। सफल होना है तो परिस्थितियों के विपरीत चलना होगा। रीति रिवाज, कस्टम सिस्टम का मेकर जो है वो शैतान है, ध्यान रखना। रीति रिवाज, कस्टम सिस्टम, इनका जो
उद्गार करने वाला है वो शैतान है, वो फंसाता है, बांधता है। यीशु मसीह खोलता है। और जो जमाने के विपरीत चलने वाले बनो, जमाने के साथ बहने वाले मत चलो बनो। बाइबल में यिर्मयाह 10:2 में लिखा है, अन्य जातियों की चाल मत चलो। जैसे अन्य जाति जीते हैं वैसे तुम जी चुके बहुत, अब तुम मसीह में जियो। नो कॉम्प्रोमाइज। जमाना जो कर रहा है उसको करने दीजिए, आप जमाने के थोड़ा विपरीत चलिए, आप वचन के अनुसार चलिए, तब हिलेगा बाबुल, तब हिलेंगे रिश्तेदार। जो समझौता करे वो क्या हिलाएगा? मरी मछली। जिंदा जो मछली होती है ना, वो कुछ कर गुजरती है। जिंदा बनो, जिंदा। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।